और अब हम बात करेंगे चीन की समय वाली साजिश की, क्योंकि चीन का समय के साथ चाल चलने का चरित्र तो दुनिया जानती है। चीन के खिलाफ भारत के पराक्रम की सबसे व्यापक कवरेज का आज 16वां दिन है और हम आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ा खुलासा। जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में हम चीन की एक बड़ी साजिश से पर्दा हटाने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा जी न्यूज के साथ। चीन दरअसल भारत को बातचीत में उलझाकर एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर है। चीन बातचीत के बहाने समय ले रहा है। चीन एलएसी पर सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। चीन की सेना पैंगोंग में हेलीपैड बना रही है। भारत को बातचीत में उलझाकर सैन्य तैयारी कर रहा है चीन। एलएसी पर बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है चीन। चीनी सेना लगातार अतिक्रमण के जरिए अपनी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटी हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है, आप इसे ऐसे समझिए, क्योंकि गलवान झड़प के बाद से 16वें दिन तक हमने आपको हर एक जानकारी, इस ग्लोबल कवरेज की हर एक डिटेल बताई और परत दर परत कैसे चीन को एक्सपोज किया भारत ने पूरी दुनिया में, ये भी आपने जी न्यूज पर सबसे पहले देखा हर एक जानकारी के साथ। लेकिन अब चीन की चाल आप ऐसे समझिए कि चीन बातचीत के जरिए भारत को उलझाना चाहता है, क्योंकि चीन की तरफ से जो लगातार स्टेटमेंट आए, चीन के विदेश मंत्रालय की बात आप कर लीजिए, चाहे चीन के मीडिया की बात आप कर लीजिए, दोनों ही माध्यम से ये कहा गया चीन सकारात्मक बातचीत चाहता है और वो चाहता है कि दोनों देश सकारात्मक बातचीत के साथ आगे बढ़ें। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं, हालांकि तस्वीर पुरानी है, लेकिन यही वो पैंगोंग लेक है जिससे 150 किलोमीटर की दूरी पर चीन अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है, यानी अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। और आप जानते हैं पैंगोंग झील को लेकर जो विवाद है वो कितना पुराना है चीन के साथ, और इसीलिए चीन लगातार इस चालबाजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है, आप देख रहे हैं। सचिन लद्दाख से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की जानकारी ग्राउंड से वो हमें दे रहे हैं। मेरे साथ कर्नल तेज टिक्कू भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर एसवीपी सिंह भी मेरे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आप सभी का। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन चीन बातचीत की आड़ में सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। आपको पूरी जानकारी समझ लेनी चाहिए कि पूरा मसला है क्या। ये चीन का चरित्र जो अब सामने आया है, इससे हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत के बहाने समय हासिल कर रहा है चीन, यानी ध्यान भटका रहा है, उसे समय चाहिए। चीन की सेना पैंगोंग के पास हेलीपैड बना रही है और पैंगोंग से 150 किलोमीटर की दूरी पर चीन की सेना का हेलीपैड मौजूद है, जहां पर वो अपनी सैन्य क्षमता को भी और बढ़ा रही है। भारत को बातचीत में उलझाकर फौजी जमावड़े की साजिश है ये चीन की। ये बहुत बड़ा खुलासा है। इसको समझने के लिए हम एक्सपर्ट के पास जाएंगे, मेरे सहयोगी सचिन, क्योंकि लद्दाख से लगातार बने हुए हैं, उनसे हम समझेंगे कि क्या भी वहां पर हो रहा है। लेकिन इस खबर का मतलब भी आपके लिए जानना जरूरी है। चीन बातचीत के बहाने तैनाती बढ़ा रहा है, पहला मतलब तो ये है, और इसी के साथ चीन एलएसी पर सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। खबर यह भी है चीन की सेना पैंगोंग में हेलीपैड बना रही है। इसका मतलब यह हुआ भारत को बातचीत में उलझाकर सैन्य तैयारी की जा रही है। खबर यह कि एलएसी पर बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है चीन की सेना। इसका मतलब यह हुआ गलवान में चोट खाने के बाद भी चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सचिन का मैं रुख करती हूं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, चीन बातचीत में उलझाकर जिस चालाकी को खेलना चाहता है, जो चालाकी वो चलना चाहता है, ये तो उसकी पुरानी स्ट्रेटेजी रही है। लेकिन इस बार उसे ये पता है कि भारत उसकी हर एक स्ट्रेटेजी पर चोट करना जानता है, क्योंकि भारत अपनी रणनीति पुख्ता करता है। जाहिर सी बात है। और इस वक्त जैसा कि आपने बताया, ले से हम हाजिर हैं इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव को लेकर के, पैंगोंग से, जिसके बारे में लगातार ये कहा जाता रहा कि गलवान की शरारत के बाद, कि गलवान की साजिश सिर्फ गलवान की साजिश नहीं है, गलवान के सहारे वो पहले से साजिश रचता चला आ रहा है। जी न्यूज लगातार आपको बताता चला आया था कि जब से यूटी की बात सामने आई थी, उसके बाद से ही चीन साजिश रच रहा था, क्योंकि चीन को यह डीएसडीपीओ रोड से लेकर के पैंगोंग से तक जो है, दोनों से प्रॉब्लम है। इस कारण से पैंगोंग से अगर हम फिंगर 4 की बात करते हैं तो वहां पर भी वो हलचल कर रहा था। भारत ने साफ स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरीके की ये जो हरकत है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इस वक्त वो हेलीपैड बनाने की भी कोशिश कर रहा है। इसे कैसे समझा जाए? कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ मौजूद है, एसवीएन सिंह हमारे साथ मौजूद है। कर्नल तेज टिक्कू, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर फिर कैसे समझा जाए? प्यार से मना लिया,
मोहब्बत से मना लिया, कूटनीतिक स्तर पर आप टेबल पर ले आए, वो अब भी कह रहा है कि मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो इलाज क्या है? देखिए, चाइना क्या बोलता है और क्या करता है, अभी तक हमने पिछले 70 साल में तो हमें समझना चाहिए था कि चाइना की चाल कैसी है और चाइना किस प्रकार से डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करता है उन देशों के बरखिलाफ जिनके साथ उसका विवाद है, और विवाद तो काफ़ी देशों के साथ है, तो सबके एक्सपीरियंस तकरीबन यही है। अब दो चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि जो कार्रवाई पिछले अप्रैल 20 के बाद हो रही है, खासकर गलवान क्षेत्र में, इनफैक्ट पूरे पेंगोंग सोंग गलवान से लेकर जब आप ऊपर तक जाएंगे डीबीओ और कोराकोरम हाईवे तक, उसके और वो साथ में जो डेप्सांग प्लेन है, उसमें चाइना जो है उसने एक बहाना ढूंढ लिया कि मुझे किसी न किसी तरीके से जो अपना जो उनका ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले उसकी क्या ज़रूरत है कि वो अपने ट्रूप्स में एक्रेशन करे, अपने आर्मामेंट में एक्रेशन करे। उसमें टैंक्स आते हैं, गन्स आते हैं, मिसाइल्स आते हैं, एयर पावर आती है। उनका एयर पावर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे आपको मालूम है उनके 3 एयर स्ट्रिप्स हैं उस इलाके के अंदर, ईस्टर्न वेस्टर्न तिब्बत में, तो उसमें उनकी क्षमता बहुत कम है। फिर उन्होंने स्कर्दू में अपना IL-78 जो वैक है उनका, वो एक बार लैंड हुआ, पाकिस्तान के ट्रूप्स वहाँ आए। तो मैं मानता हूँ कि हमें बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए, और अगर आप मेरे से कॉमन मैन से पूछे, एक मिलिट्री वाले से पूछे कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो सीधे आपको बता दूंगा कि ये जंग की तैयारी हो रही है। खासकर अब जो उन्होंने पेंगोंग सोंग में अपना हेलीपैड बनाया, पेंगोंग सोंग में आपको मालूम है उन्होंने फोर्टिफिकेशन बनाई उस इलाके में जहां वो पेट्रोलिंग हमारे लोग करते थे। तो हेलीपैड बनाने का मतलब क्या है? हेलीपैड बनाने का मतलब है आप रीइंफोर्समेंट भेज सकते हैं, आप अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन को रिप्लेस कर सकते हैं, आप कैजुअलिटी इवैक्यूएशन कर सकते हैं, मतलब आप हर तरीके के लिए वहां पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। और मैं मानता हूं कि इंडिया को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, नॉट ओनली हियर। इसका मतलब ये हुआ सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, एब्सोल्युटली मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं लेफ्टिनेंट जनरल एसपी सिंह। इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत के प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं फौज का हौसला बढ़ाने के लिए, वो कहते हैं कि भले हमें युद्ध के लिए ही क्यों ना जाना पड़े, कहीं ना कहीं मैसेज यही था, तैयार रहिए क्योंकि पीछे तो चीन को ही हटना पड़ेगा। और चीन अगर ये मैसेज दे, पीछे हटने की बात तो छोड़िए, आप जब फिंगर 4 की बात करते हैं, फिंगर 8 की बात करते हैं, पीछे हटने की बात तो छोड़िए, मैं हेलीपैड बना रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ सर? चीन क्या बताना चाहता है? प्रधानमंत्री का ये जो मैसेज रहा है, ये सही मैसेज रहा है। उनका लेह लद्दाख में जाना बहुत अच्छा रहा है, पर इस समय हमें यह देखना है कि ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी कैसे है, और इसको समझना है हमने। अगर जंग लड़ाई की तैयारी करनी है तो उसको बहुत मद्देनजर में रखना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि चीन, हमें समझना चाहिए कि चीन यहां पर इस इलाके में कैसे क्यों आया, और हमें इसके बारे में जानकारी में कुछ समय क्यों लगा है। देखिए, हर साल चीन अपने फौज की एक्सरसाइजेस करता है, बेशक तिब्बत है या जिनजियांग एरिया में, और वो अक्साई चिन एरिया में आके हर साल मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, और ये एक्सरसाइजेस अच्छी तादाद में की जाती हैं। और इस साल जनवरी में उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज जो की थी, उन्होंने जो आपके नए मिलिट्री डॉक्ट्रिन, मिलिट्री कॉन्सेप्ट 2019 में चाइना ने निकाले, PLA ने, उसकी उन्होंने नई इक्विपमेंट के साथ भी टेस्ट किए थे। और जैसे ये अप्रैल का महीना आया है, जब ये पासेस वगैरह खुलती हैं, वो आगे गलवान रिवर वैली में आ गए हैं। तो उसका एक हिडन एजेंडा, मकसद था कि उन्होंने गलवान रिवर वैली पे आगे बढ़ना है, क्योंकि उनके ख्याल से गलवान रिवर वैली उनके स्टैंड के मुताबिक उनका हिस्सा है LAC में। तो ये हमें बड़ा समझना चाहिए था, क्योंकि ये सब हमारे पास इनपुट्स पहले भी थी। सैटेलाइट इमेजरी हमारी आज से पहले तो ये स्टैंड चेंज नहीं हुआ था सर।
हाँ बिल्कुल सही है सर। आज से पहले तो स्टैंड चेंज नहीं हुआ था ना सर। आप सही बोल रहे हैं, बट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसको रीड करना चाहिए। बड़ा आवश्यक था कि उनकी मूवमेंट कैसे हो रही है। और अभी जैसे पोजीशन उन्होंने ली हैं, पेंगोंग सो, डेप्सेंग प्लेन्स, फिंगर 4 to 8, इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी जो मोर्चे हैं वो वापस जाने वाले नहीं हैं। वो वहां पे अभी एंट्रेंच रहेंगे। और ये हेलीपैड वगैरह बनना, ये एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए हेलीपैड बन रहे हैं। मेरे ख्याल से हम सब ये समझ रहे हैं, कई थॉट्स ऐसे हैं कि विंटर्स आएंगी, सर्दियां आएंगी तो ये डिप्लॉयमेंट डाइल्यूट हो जाएगी, जैसे कि विंटर पोस्चर होता है। मेरे को नहीं लगता इस समय कि ऐसा रवैया अडॉप्ट करेगा चाइना। तो हमारे को एक तरह की कॉशन, तो सर हम क्या विंटर तक का इंतजार कर सकते हैं? हमारे को भी अपना फॉरवर्ड पोस्चर। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं ना सर। अगर वो टाइम बाय कर रहा है सर, अगर वो टाइम बाय कर रहा है कर्नल टेटिकू, अगर वो टाइम बाय कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है 2 महीने बाद यहां से जो है कहीं ना कहीं रास्ता कट जाता है, हार्श विंटर्स आ जाती हैं, तब जो है पीछे हटाना मुमकिन इतना नहीं होता है। और अपने उसके स्ट्रक्चर जब वो परमानेंट बना है, इसका मतलब ये तो विंटर का भी वो दिमाग में रख करके आया है। जो कुछ करना है हमें अभी करना पड़ेगा कर्नल टेटिकू। सचिन जी, सीधी सी बात है, उनका क्लेम सिर्फ गलवान वैली पर ही नहीं है या फिंगर 4 पर ही नहीं है। उनका क्लेम जो बार बार वो रिपीट कर रहे हैं वो पूरे अरुणाचल प्रदेश में है। बल्कि आप जब भी हमारा कोई मंत्री वहां जाता तो पूरी दुनिया में एक बैंड बजाया जाता है, ये आपकी टेरिटरी। तो उनके लिए तो मकमोहन लाइन भी वहां ईस्ट में कोई मतलब नहीं रखती। उनका अरुणाचल प्रदेश भी वो कह रहे हैं हमारा। और मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि लद्दाख क्षेत्र भी इंडिया का है। उन्होंने ये भी नहीं कहीं कहा है। अक्साई चिन का लेना और तिब्बत का लेना, और हमने उस विषय में कोई बातचीत नहीं करना, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना और हमने उस बात को एक्सेप्ट करना। इसलिए कई 1950 के बाद उनकी जो हमने प्यास है उसको आगे बढ़ा दिया है हमने। अब उनको चाहिए पेंगोंग सॉप, अब उनको चाहिए गलवान, अब वो बोलेंगे हमें चाहिए ले भी चाहिए हमें। और क्योंकि उनकी प्रॉब्लम क्या है, कहता है सर, वो लद्दाखी स्काउट वाला सर मैं आपको बताऊं, लद्दाखी स्काउट वाला जवान पता है क्या कहता है सर? लद्दाखी स्काउट वाला जवान और रिटायर्ड कर्नल वो ये कहता है कि उनको अब तो चाहिए गलवान, फिर चाहिए पेगोंग से के बाद फिंगर 4, फिर वो थोड़ा नीचे आएगा, फिर उसके बाद उसको पूरा लद्दाख चाहिए, वो तो हिमाचल तक जाएगा। एक्साई चीन तो वो पहले उसने ले रखा है। आप चुप बैठे रहे, इसी का तो फायदा वो उठाता रहा। आप चुप बैठे रहे, इसी का वो फायदा उठाता रहा। तो क्या ये सिर्फ वॉर एक्सरसाइज है सर जो हम कर रहे हैं इस वक्त? उनकी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। प्लीज हमें इस बात को मानना चाहिए, उनके लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे अपना ऑलरेडी दावा जमा दिया है, पाकिस्तान क्लाइंट स्टेट बनाया है। और उस सी पैक को डेप्थ देने के लिए वो तो कहेंगे हमें पूरा लद्दाख का क्षेत्र दे दो। और वो अपनी अगर आप उनके रिपोर्ट्स पढ़े, डीपर रिपोर्ट्स पढ़े, वो तो हमेशा ये कह रहे हैं लद्दाख तो आपका है ही नहीं, वो तो हमारा है। तो ये जो चाल वो खेल रहे हैं ये बहुत जबरदस्त चाल है। और मैं मानता हूं कि विंटर और समर पोस्चर अब ज्यादा फर्क नहीं रहा और वो इंटर में भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए। तो एसवीएन सिंह साहब, हम तैयार रहें, देखें कि सामने वाला कब वार करेगा जिसने गलवान दिखाया, और फिर हम रिएक्ट करेंगे जो कि हम पूरे तरीके से डिप्लॉयड है। या फिर हमारी क्लेम लैंड पर अगर उसका स्ट्रक्चर है तो हमारा यह क्लेम होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर हम उखाड़ फेंकें, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो तो रोज दिखा रहा है कि उसने क्या करना है। एसवीएन सिंह साहब। ओके सचिन जी, सबसे पहले मैं मेजर जनरल एसवीपी सिंह हूं। थैंक यू। अभी आपको यह मैं बताना चाहता हूं, एसपी सिंह, सॉरी, जो अभी तक हुआ 70 साल पहले तक जो अभी तक हुआ, मैं पहले भी ये दोहराता हूं कि यह इतिहास हो गया है। क्यों? प्रधानमंत्री का जब लेह में जो उन्होंने अपना संदेश दिया, अपना भाषण दिया है, उसमें एक मैसेज क्लियर कर दिया है कि अभी भारत देश विकासवाद, डेवलपमेंट, और ये है हमारी मिलिट्री बॉर्डर मैनेजमेंट, मिलिट्री डिफेंस कैपेबिलिटीज, सब कुछ लागू है, बेशक इकोनॉमी लागू है।
और एक मजबूत देश, स्ट्रांग देश, ताकतवर देश पेश आएगा। नाउ ये मैं बिल्कुल फर्म ओपिनियन का हूं कि चाइना का मकसद हमें बिल्कुल पहचानना चाहिए और इमीडिएट मकसद पहचानना चाहिए, जो कि है उसको चोट लग रही है दारबोक डीबीओ रोड। क्यों? उसमें उनकी नजरें है कि साइचन ग्लेशियर को वो थ्रेटन करेगा। हमारी वहां पे 2 रिच लाइन जाती है, हिंदू कुश माउंटेन्स में अल्टीमेटली जाके मिलता है अफगानिस्तान में, पर साल्टोरो रेंज है और सासेरेला रेंज है। साल्टोरो रेंज हमारे को साइचन ग्लेशियर से सेपरेट करती है इस एरिया में, और चाइना का मुर्गों से उसके ऊपर नजर है कि वहां पे कनेक्ट करे ताकि पाकिस्तान के साथ पीओके में उनका मेल मिलाप हो और ग्लेशियर को इंटरफेयर करें सीरियसली। ये लॉन्ग टर्म उनका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, डीबीओ जो इटसेल्फ है वो काराकोरम से 10-12 किलोमीटर साउथ में है और वो उसको थ्रेटन करता है। डीबीओ डेप्सन प्लेन्स चाइना को हमारे से खतरा है कि अक्साई चीन में हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस और हमारी जो ताकत है वहां पे जा सकती है, क्योंकि उसकी डिप्लॉयबिलिटी है, टेरेन हमें सूट करती है, इसलिए डेप्सन प्लेन को भी उसने सेटिंग किया हुआ है। अभी एग्जैक्टली ये पेंगोंग सो एरिया में मैं वहां पे डिप्लॉयड रहा हूं 4-5 महीने काफी साल पहले, और मुझे ये सारा एरिया का बहुत वाकिफ है। पॉइंट है, पेंगोंग सो से जो रिच फिंगर्स 4 और 8 से है, ये सिर्फ फिंगर 4, 8 या हॉट स्प्रिंग वाला मामला नहीं है। आप देखें दरबुक मैप, देखें दरबुक चांगला पास ले, इनकी जो ये चाल है ये हमें समझनी चाहिए और हमारे मिलिट्री प्लानर्स को पूरा इसका पहचान है। कोई शक नहीं इस बात की कि वो अगर यहां पे आते हैं तो दरबुक को थ्रेटन करते हैं और दरबुक से चांगला पास। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से जब मुलाकात होती है, हाईएस्ट सैन्य लेवल की जब बातचीत होती है, प्रधानमंत्री आते हैं तो उनसे 1-to-1 मुलाकात करते हैं, उनसे वो बात करते हैं, तो उन्होंने बताया होगा किस तरीके से वो जो है टाइम बार्गेन करने की कोशिश कर रहा है, पीछे वो हट नहीं रहा है। भारत हालांकि और जो मिलिट्री प्लानर है इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि चीन का डर यही है डीएसडीबीओ रोड तक, काराकोरम पास तक भारत का अगर वहां पर पहुंच गया, जो कि पहुंच चुका है, तो अक्साई चीन कहीं ना कहीं चला जाएगा और भारत इस साजिश को अब बखूबी समझ भी रहा है। यहां पर सीधा चलते हैं पयोधी के पास, क्योंकि पयोधी हमने जिक्र किया था कि सिर्फ सैन्य तौर पर नहीं, हर तरह से चीन का शिकंजा कसना है, और जो मुहिम चलाई भारत ने मेड इन इंडिया, आज पूरा विश्व साथ खड़ा है। तो एलएसी पर भारतीय सेना हर पल मुस्तैद है। भारतीय सेना चीन से अधिक शक्तिशाली। एलएसी पर सुखोई मिग-29 फाइटर जेट तैनात है। तो चीन की साजिश पर कैसे भारत की तैयारी है, कैसे भारत हर एक प्रहार का जवाब देने के लिए तैयार है, आप ये समझिए। अपाचे, शिनूक से लेकर हर एक फाइटर जेट की तैनाती इसलिए की गई है ताकि चीन को करारा जवाब दिया जा सके। चीन के खिलाफ अब तक की सैन्य तैयारी जो है, इसके बारे में आप डिटेल से समझिए। भारतीय सेना के 60,000 शूरवीर तैनात किए गए हैं। 1962 के बाद चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विश्वासघात करना चीन की आदत है। एलएसी पर भारतीय सेना हर पल मुस्तैद है। और आपको मालूम है कि चीन के सामानों के बहिष्कार को लेकर जी न्यूज ने मुहिम शुरू की है, मेड इन इंडिया, जिस पर पूरे देश का समर्थन यानी आपका साथ इस मुहिम को मिला है। और ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि अब तक लगभग 68,94,911 मिस कॉल्स आ चुकी हैं। अगर आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करते हैं तो आप अपने मोबाइल को हथियार बनाइए, और जो नंबर इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं 7834998998 पर एक मिस कॉल दीजिए। आपका समर्थन इस मुहिम को मिल जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.